है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन विकसित भारत 2047, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व, भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। पिछले एक दशक में भारत ने ऐतिहासिक परिवर्तन किए। जीएसटी, आईबीसी, श्रम सुधार, एक राष्ट्र एक बाजार, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान कनेक्टिविटी की क्रांति, मेक इन इंडिया, पीएलआई योजनाएं, विनिर्माण का पुनर्जागरण, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, विश्व को दिशा देती भारतीय तकनीकी। विकसित भारत 2047 स्वर्णिम भविष्य का रोड मैप। आज भारत केवल उभरती शक्ति नहीं, ये एक आत्मविश्वासी, आकांक्षी और भविष्य के लिए तैयार महाशक्ति है। भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में राजस्थान इस राष्ट्रीय यात्रा में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, वैसे ही हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में नई ऊंचाइयां छू रही है। हमारा दृष्टिकोण 3 स्तंभों पर आधारित है: सुधार, रिफॉर्म, पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल शासन, स्थिरता, दीर्घकालीन स्थिरता और सुरक्षा, अवसर, अपॉर्चुनिटी, युवा और किसान, एमएसएमई, उद्यमी सशक्तिकरण। राजस्थान उठ रहा है गति, पैमाना और उद्देश्य के साथ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक शासन को जटिल नहीं सशक्त बनाना चाहिए। इस मंत्र पर हमारी सरकार चल रही है। जब हमारी सरकार ने दिसंबर 2023 में शासन संभाला, तब से अब तक हमने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। मुझे आपसे साझा करते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने विचार किया था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है। जो हमने रोड मैप बनाया, उस रोड मैप के आधार पर हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहली प्राथमिकता क्या है। हमें लगा, आप भी जानते हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, कि सबसे पहली राजस्थान के अंदर पानी की प्राथमिकता थी। मित्रों, मैं आप माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ईआरसीपी के जो हमारी इतनी बड़ी योजना 17 जिले जिसमें आते हैं, जिसमें लगभग हमारी कृषि का भी क्षेत्र आता है, उद्योग का भी क्षेत्र आता है, पर्यटन के क्षेत्र भी आते हैं। हमने ईआरसीपी को केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 17 जिलों को पानी पहुंचाने की हमारी सरकार ने उस काम को आगे बढ़ाया है। अब तक हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, पहले राजस्थान में देखते थे। दूसरा, हमारा जो राजस्थान के अंदर काम है, जो आवश्यकता है, वो हमारे बिजली की आवश्यकता थी। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम बिजली के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि सोलर के क्षेत्र में हम देश में अग्रणी हैं। राजस्थान सोलर के क्षेत्र में अग्रणी। और हमने किसानों से कहा है, उद्योगपतियों से कहा है, किसानों को हम 2027 से दिन में बिजली देंगे, उद्योगपतियों को हम 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को हम 24 घंटे बिजली देंगे। लगातार उस क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आप देखेंगे तीसरा हमारा जो सबसे प्रमुख कार्य था कि हमारे राजस्थान में उद्योग आए। इसके लिए हमने पहली साल ही राइजिंग राजस्थान किया। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हमारे उस राइजिंग राजस्थान में हुए। एमओयू नहीं हुए, एमओयू के साथ साथ हमने 1.5 महीने पहले 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतारने का काम किया है।
अभी हमारा दिसंबर में लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि 25% MOU हमारे धरातल पर उतर जाए। और मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में बहुत गुंजाइश है, करने के लिए बहुत कुछ है और हर क्षेत्र में है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजस्थान क्षेत्र पर की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, तो जमीन भी हमारे पास है, सूर्य भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर है, और इसीलिए हम सोलर में पहले नंबर आ रहे हैं और लगातार हमारा सोलर का काम बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, अगर आप हमारा मिनरल के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के मिनरल है। ऐसा कौन सा मिनरल है जो राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता है? सभी प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर हैं। उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो राजस्थान के अंदर आप देखेंगे डेजर्ट भी है तो झीलें भी है, हमारा गौरवशाली विरासत भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारे वो बड़े बड़े किले आप सब देखते हैं, चाहे मेहरानगढ़ हो, कुंभलगढ़ हो, चित्तौड़गढ़ हो, लोहागढ़ हो, आमेरगढ़ हो, जयगढ़ हो, ऐतिहासिक किले हमारे, ऐतिहासिक हमारी हवेलियां। शेखावाटी में अगर देखेंगे हमारी ऐतिहासिक हवेलियां हैं, उनमें से कई उसके ऑनर आप में से बैठे होंगे। मैं पूरे देश के अंदर जाता हूं, मैं इसी बात को कहता हूं कि आप आइए, आप बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बना सकते हैं, लेकिन वो हवेली नहीं बन सकती। उसका संरक्षण का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है और उनमें से हमने छांट करके 662 हवेलियों को हमने रोका है और उनका आगे काम बढ़ाने का भी किया है, जिससे उनको सुधार करके और हमारे हम ग्रामीण टूरिज्म है उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभ्यारण्य भी है। टाइगर आपको देखना है तो रणथंभौर आना है, आपको सरिस्का आना है, रामगढ़ बिजधारी आना है। लेपर्ड सफारी भी हमारी 3-4 हैं, चाहे वो नाहरगढ़ हो, चाहे हमारी कुंभलगढ़ हो, चाहे हमारे झालाना डूंगरी हो, वहां लेपर्ड सफारी भी है। आप अगर बर्ड देखना चाहते हैं, चिड़िया देखना चाहते हैं, तो केवलादेव नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी हमारी है, ताल छापर हमारी है। मैं आपसे कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर आपको यह फायदा मिलेगा, कहीं दूसरी जगह कोई भी हमारा पर्यटक जाएगा, सैलानी जाएगा, 1 या 2 देख करके आ जाएगा। कि वो कहावत है नहीं, राजस्थान के अंदर एक टिकट में कई फिल्म देख सकते हैं। ये राजस्थान की खूबसूरती है। और अब जब जाएंगे देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन आपको खींच करके ले जाएगा। अगर मैं राजस्थान की मेहमान नवाजी की बात करूं तो शायद देश नहीं दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आप देखते हैं कि राजस्थान के अंदर इन सारी बातें मैं आपसे कहूं तो मेरा धार्मिक टूरिस्ट अपने आप में निराला है। हर 25 किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां आप अपनी आस्था रखते हैं। चाहे मेरा खाटू श्याम जी का मंदिर हो, सालासर जी हो, मेहंदीपुर बालाजी हो, करणी माता हो, साकंबरी माता हो, तनोट माता हो, श्रीनाथ जी हो, सामरिया सेठ हो, हमारे द्वारकाधीश हो, चाहे हमारे गिरिराज जी हो, आप जहां देखेंगे अलग राजस्थान के अंदर धार्मिक टूरिस्ट अपने आप में निराला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है।
बहुत गुंजाइश है। आप आइए राजस्थान के अंदर, आप जहां आप जैसा चाहते हैं ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जहां डेजर्ट है वहां झीलें भी हैं। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा ERCP, यमुना समझौता, इंदिरा गांधी गंग नहर, नर्मदा, माही डैम, इस पर जो पूरे राजस्थान के हर जिलों को कनेक्टिविटी पानी से जोड़ने का जो काम हुआ है, तो अब हरियाणा राजस्थान भी आपको नजर आने लग गया है। राजस्थान हरियाणा और राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। मैं कह सकता हूं, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें तो पहले की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 9.24% की कमी आई है। राजस्थान अब कुव्यवस्था के लिए नहीं, सुशासन और निवेश और विकास के लिए जाना जाता है। निवेशक हमें बताते हैं राजस्थान में अब स्थिरता है। यही हमारा सबसे बड़ा सुधार है। आज राजस्थान की अगर हम बात करें GDP की, तो 12.2% GDP से आगे बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय औसत 9.7% से कहीं आगे है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर के 1,85,000 रुपये हो गई है, जिसमें 11.04% की वृद्धि हुई है। हमारी सरकार राजस्थान को नया इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसी क्रम में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो मैंने आपको बताया 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। राजस्थान आज भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बनकर उभर रहा है। आज हमारे प्रदेश में 22,860 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न कर भारत में नंबर 1 में है। वहीं पवन ऊर्जा 5,195 मेगावाट उत्पन्न कर भारत में तीसरे नंबर पर है। हमारा प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनियम में राष्ट्रीय नेतृत्व करने के लिए अग्रसर है। राजस्थान में जैसा मैंने बताया 85 प्रकार के खनिज भंडार हैं, जिसमें से 44 प्रमुख और लघु खनिज भंडार हमारे पास हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान केवल खनन राज्य नहीं, खनिज आधारित विनिर्माण का केंद्र भी बने। मेरे प्यारे साथियों, हमारा प्रदेश में MSME एवं नए स्टार्टअप का भी उभरता हुआ प्रदेश बन रहा है। अब तक प्रदेश में 5 लाख से अधिक MSME एवं स्टार्टअप का पंजीकरण किया जा चुका है, जो देश भर में चौथा स्थान रखता है। बज स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 7,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग मिली है और 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर युवा नवाचार, सृजन और नेतृत्व करने का आत्मविश्वास रखे। मित्रों, हमारी सरकार ने, अगर हम सड़क अवसंरचना के लिए बात करें तो 5 वर्षों में जो हमारी योजना है वो 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने रखा है। क्योंकि राजस्थान, जैसा मैंने कहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, दूरियां हैं, तो हमने दूरियां कम करने का काम भी किया है। हमने 9 ग्रीन फील्ड हम बना रहे हैं, जिससे कि हमारे राजस्थान की दूरियां कम हों। समर्पित उद्योग क्लस्टर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। नवीन एक्सप्रेसवे, उन्नत हवाई अड्डे और शहरी विकास मिशन पर काम जारी है। राजस्थान भारत का सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन ब्रांड, जैसा मैंने बताया, हमारी संस्कृति, विरासत, वन्य जीव, त्योहारों, व्यंजनों के समृद्ध विरासत में हमें विश्व भर में पसंदीदा सभी लोग बताते हैं। अब हम पर्यटन के नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। वेडिंग टूरिज्म राजस्थान पहले से ही देश विदेश के लोग पसंद करते हैं और एक मुझे बड़ा खुशी होती है, क्योंकि मैं जर्मनी गया था। जर्मनी भी गया, वहाँ पर हमारे जो वहाँ के लोग मिलने आए और उन्होंने मेरे से कहा कि हम राजस्थान गए थे। राजस्थान गए, हमें शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारी बुकिंग 2 साल तक थी, इसलिए हमको परेशानी हो गई और हम शादी
राजस्थान में नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बात करता हूं, तो मैंने वहीं से बात की। तो जहां वो शादी करना चाहते थे उदयपुर में, मैंने वहां बात की। मैंने कहा कि भाई इनकी शादी कराइए, कब तक हम रोक सकते हैं इनको। तो उन्होंने बताया कि 1 साल में हम इनकी शादी करा देंगे, 1 साल तक हम, आप इनसे कह दीजिए। तो उन्होंने मेरे से कहा कि साहब हमें शादी रोकनी पड़े लेकिन हम 1 साल तक रोकेंगे, लेकिन शादी हम राजस्थान के अंदर ही करेंगे। लोगों का मन का विश्वास देखिए कि जो शादी को 1 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी आप देखा आपने, उदयपुर में गया था उसी दिन, बड़े उद्योगपति जो हमारे अमेरिका के हैं उनकी शादी वहां थी। सभी ऐसे लोग आ रहे हैं, और राजस्थान उदयपुर ही नहीं, उसके लिए हमारा बांसवाड़ा है, हमारा रणथंभौर है, हमारा पुष्कर है, शेखावाटी का इलाका है, सभी के लोग वेडिंग के लिए वहां आ रहे हैं। MIC टूरिज्म यानी मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एजुकेशन के लिए भी हम विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं, बड़ी मीटिंग होती हैं, हर महीने जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, पुष्कर, कहीं ना कहीं महीने के अंदर 2-3 इस तरह की मीटिंग वहां राजस्थान के अंदर होती है। इसलिए फिल्म टूरिज्म में भी राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थल बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों आकर्षित करते हैं। आपको राजस्थान में कहीं ना कहीं 2-4-5 स्थानों पर आपको फिल्म बनती हुई नजर आ जाएगी। लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं। एडवेंचर और इको टूरिज्म, रेगिस्तान सफारी से लेकर के वन्यजीव अभ्यारण्य तक अपार संभावना है। और आध्यात्मिक सर्किट के माध्यम से हम धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। नए पर्यटन अवसंरचना, धरोहर संरक्षण, PPP आधारित होटलों के माध्यम से हमारा लक्ष्य राजस्थान को विश्व के शीर्ष पर्यटन गंतव्यों में स्थापित करना है। हमने समयबद्ध अनुमोदन, सिंगल विंडो प्रणाली और डिजिटल अनुमोदन की व्यवस्था लागू की है। भूमि आवंटन नीतियां पारदर्शी बनाई गई हैं। हमें निवेशकों को दीर्घकालीन नीति स्थिरता और हर चरण में सरकार उद्योग साझेदारी का आश्वासन देते हैं। आपने देखा होगा कि हमने पिछले साल 10-11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान किया था। उसमें इतना काम आना हमारी ये सिंगल विंडो का आधार है। कई को तो हमने 3 दिन और 4 दिन में जमीन देने का काम किया है। और मैं आपको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंगल विंडो के माध्यम से पूरा काम होता है, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। फिक्की निवेश प्रोत्साहन और नीति परामर्श में हमारे सबसे बड़े विश्वसनीय भागीदारों में से एक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी फिक्की की मीटिंग और हमारा साझेदार भी फिक्की रहे हैं। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए फिक्की ने UK, जर्मनी, UAE, कतर, सऊदी अरब में 5 अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रमों में हमारे साथ साझेदारी की है। मैंने व्यक्तिगत रूप से UK और जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। लंदन में निवेशक बैठक के दौरान हमने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 जारी की। फिक्की ने कृषि, पर्यटन, खनन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में 5 क्षेत्रीय प्री समिट आयोजित किए। इनमें से 4 में व्यक्तिगत रूप से मैं उपस्थित हुआ। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार यानी कि GITB भारत का सबसे बड़ा इनबाउंड पर्यटन मार्ट है, जो फिक्की और राजस्थान पर्यटन विभाग की संयुक्त पहल है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी कि ग्राम का अगला संस्करण मार्च 2026 में जयपुर में फिक्की के साथ साझेदारी में आयोजित होगा। उसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। हिंदुस्तान जिंक, केयर, महिंद्रा, चंबल फर्टिलाइजर्स, श्री सीमेंट, होंडा, JK सीमेंट,
एयू स्मॉल फाइनेंस, कजरिया सिरेमिक्स जैसे फिक्की की सदस्य कंपनियां राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फिक्की में मारवाड़ी व्यापारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। हम उन्हें राजस्थान की विकास यात्रा में विशेष भूमिका के लिए आमंत्रित करते हैं। राजस्थान उद्यम की ऊर्जा संस्कृति का संगम और असीम संभावनाओं का प्रदेश है। आज हम एक नए युग की दहलीज पर हैं, जहां राजस्थान भारत के आर्थिक उत्थान में निर्णायक भूमिका निभाएगा। यहां उपस्थित प्रत्येक उद्योगपति, सीईओ, निवेशक और उद्यमी को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं। राजस्थान आइए, राजस्थान में निवेश कीजिए, राजस्थान के साथ आगे बढ़िए। हमारी सरकार आपको समर्थन, स्थिरता, पारदर्शिता और दीर्घकालीन साझेदारी प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आइए मिलकर एक मजबूत, समृद्ध और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा राजस्थान का निर्माण करें और विकसित भारत की यात्रा में अपना योगदान दें। पधारो हमारे देश। मुझे पता है, अभी मैं जब आया था और जब मैं वहां बैठा तो मेरे से सभी पदाधिकारी कह रहे थे और मुझे भी मन में बहुत प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़े हुए थे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है। जब मैं जापान के अंदर गया था तो मैंने उनसे चर्चा की और चर्चा मेरे मन की एक अभिलाषा थी कि मैं इनसे पूछ करके कि आपने राजस्थान में उद्योग लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। मेरा उद्देश्य उनसे यह था कि किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उनकी समस्या का समाधान करें। अगर कोई परेशानी ऐसी हो तो उनके साथ मिलकर के वो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूर से व्यक्ति जाता है, उद्योग लगाता है, अगर उसको परेशानी होती है तो ठीक नहीं है। तो मैंने ये कहा, उनसे ऐसे ही पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। उन्होंने कहा साहब हमको कोई परेशानी नहीं है, हमारा कई देशों में कार्य है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भारत में जो हमारा काम है और राजस्थान के अंदर है, हमको 3 से 4 गुना फायदा होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। एक बार आइए, राजस्थान में उद्योग लगा करके देखिए। आप अपने मिलने वाले मित्रों को भी लेकर के आइए। 10 दिसंबर को मेरा प्रवासी राजस्थानी समिट है और मैंने लगभग 12 देशों में और 14 हमारे प्रदेशों में राजस्थान फाउंडेशन का चैप्टर बनाया है और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी, चाहे हमारे किसी प्रदेश में हो चाहे किसी दूसरे देश में हो, अगर वो राजस्थान में अपना निवेश करना चाहेंगे तो वहाँ चैप्टर भी बनाएंगे और उसके साथ साथ हम काम भी करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी व्यक्ति, उद्योगपति अगर हमारा वहाँ है, उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी अगर आती है तो उसके लिए हमने देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रदेशों में और जो देश हमारे साथ उस चैप्टर में जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए हमने एक एक आईएएस अधिकारी को वहां परमानेंट लगाया है। अगर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो उनके लिए, क्योंकि उसका राज्य में तो भले ही ट्रांसफर हो सकता है, इधर उधर जा सकता है, लेकिन वो उसमें परमानेंट रहेगा जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं होगा, जिससे कि उनकी कनेक्टिविटी हमारे उद्योगपतियों से, हमारे प्रवासी भाइयों से,
या किसी से उनकी कनेक्टिविटी रहे, उनको किसी भी तरह की परेशानी आए तो उनके समाधान में समय नहीं लगे और तुरंत उनका काम हो, इसके लिए भी हमने ये काम उसमें किया गया है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान पूर्ण रूप से आपके सहयोग के लिए तैयार खड़ा है। आप आइए और राजस्थान में अपना उद्योग भी लगाइए और आप उनमें सहयोग भी करिए। राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है, उसमें आकर के अपना सहयोग प्रदान करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 में आप अपना योगदान देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं इस फिक्की के कार्यक्रम में आने पर निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि लगातार मेरे राजिंग राजस्थान का जो काम है फिक्की के साथ मिलकर के हमने किया है। अच्छा आपका सहयोग मिला है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय